नमस्ते और इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम 2026 के कैनेडियन इमिग्रेशन परिदृश्य में होने वाले कुछ बहुत ही बड़े और रणनीतिक बदलावों की गहराई में जाने वाले हैं। ये कोई आम अपडेट्स नहीं हैं, बल्कि पूरे इमिग्रेशन सिस्टम का एक ऐसा कायापलट है जिसे समझना हर सीरियस कैंडिडेट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस स्ट्रक्चर्ड रोडमैप में हम देखेंगे कनाडा का 2026 इमिग्रेशन परिदृश्य, एक्सप्रेस एंट्री इंजन, टेक प्रोफेशनल्स के लिए फास्ट ट्रैकिंग, रूरल कम्युनिटी पायलट, 2026 के बिल्कुल नए पाथवेज और अंत में बात करेंगे अलग अलग प्रोसेसिंग टाइम्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं कनाडा के 2026 इमिग्रेशन परिदृश्य की। देखिए, 2026 के लिए सरकार की रणनीति बिल्कुल वन साइज फिट्स ऑल वाली नहीं है। उनका फोकस एकदम पिन पॉइंटेड है। वे टेक वर्कर्स की भारी कमी को दूर करना चाहते हैं। जो ग्रामीण इलाके हैं वहां आबादी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं और कंस्ट्रक्शन जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में गैप्स भर रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ा लक्ष्य उन लोगों को परमानेंट स्टेटस देना है जो पहले से ही अस्थायी निवासी यानी टेम्पररी रेसिडेंट्स के तौर पर वहां रह रहे हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, एक्सप्रेस एंट्री इंजन। ये फेडरल इमिग्रेशन का प्राइमरी इंजन है जो स्किल्ड वर्कर्स के सबसे बड़े वॉल्यूम को मैनेज करता है। इसका प्रोसेस एक बहुत ही क्लीन 4 स्टेप वाले फनल की तरह काम करता है। सबसे पहले आप अपना प्रोफाइल बनाते हैं और पूल में एंटर करते हैं। फिर आपके क्रेडेंशियल्स के बेसिस पर आपको एक रैंकिंग स्कोर मिलता है। इसके बाद अगर आप टारगेटेड कट ऑफ में आते हैं तो आपको इन्विटेशन टू अप्लाई यानी ITA मिलता है। और आखिर में आप फाइनल डिसीजन के लिए अपना पूरा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। काफी सीधा प्रोसेस है, राइट? अब इस सिस्टम का दिल है कॉम्प्रहेंसिव रैंकिंग सिस्टम यानी CRS। बेसिकली ये एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। पूल के अंदर कैंडिडेट्स एक दूसरे से कंपीट करते हैं और सिर्फ हाईएस्ट स्कोरिंग प्रोफाइल्स को ही परमानेंट रेजिडेंसी का इनविटेशन मिलता है। और आज के समय में ये टॉप स्कोर्स अक्सर हाई डिमांड स्टेम कैटेगरी से ही आते हैं। और हाँ, एक बहुत ही क्रिटिकल डिटेल जो आपको याद रखनी है, 30 अप्रैल 2026 तक प्राइमरी एडल्ट एप्लीकेंट के लिए एप्लीकेशन फीस बढ़कर एग्जैक्टली 1590 कैनेडियन डॉलर्स हो गई है। तो अपनी प्लानिंग करते समय इस आंकड़े को ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टेक प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन किए गए फास्ट ट्रैक सिस्टम की। अब ये डेटा बहुत दिलचस्प है। कनाडा में टेक टैलेंट की डिमांड कितनी ज्यादा है, ये इन बेसलाइन सैलरीज को देखकर साफ समझ आता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर से लेकर क्लाउड इंजीनियर्स तक आपको एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव पे स्केल देखने को मिलता है। ये साफ दिखाता है कि कनाडाई इकोनॉमी को इन स्किल्स की कितनी ज्यादा जरूरत है। इसी डिमांड को पूरा करने के लिए ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम एक शानदार वर्क परमिट प्रोग्राम है जो एकदम लाइटनिंग फास्ट एंट्री देता है। इसमें टेक टैलेंट को 2 अलग अलग एलिजिबिलिटी कैटेगरीज में बांटा गया है। अगर आपके पास किसी इनोवेटिव कंपनी से $80,000 से ऊपर का जॉब ऑफर है या आप किसी हाईली स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में आते हैं तो आप रेगुलर ब्यूरोक्रेटिक देरी से पूरी तरह बच सकते हैं। इतना ही नहीं, कैंडिडेट्स चाहें तो मेन फेडरल एक्सप्रेस एंट्री पूल की भीड़ को बाईपास भी कर सकते हैं। इसके लिए ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा और सस्कैचुअन जैसे प्रोविंसेस अपने खुद के टारगेटेड रीजनल टेक स्ट्रीम्स चला रहे हैं। प्रोविंशियल नॉमिनेशन लेकर आप अपना रास्ता बहुत आसान बना सकते हैं। अब बड़े टेक हब से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं रूरल कम्युनिटी पायलट की। इमिग्रेशन पॉलिसीज अब उन लोगों को बहुत ज्यादा इंसेंटिव दे रही हैं जो डेवलपिंग ग्रामीण इलाकों में अपनी जिंदगी बसाना चाहते हैं। इसे ही रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट या RCIP कहते हैं। लेकिन इसकी एक सख्त शर्त है। इस पाथवे का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास किसी ऑथराइज्ड एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर और उस स्पेसिफिक कम्युनिटी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से एंडोर्समेंट होना बिल्कुल अनिवार्य है। उदाहरण के तौर पर ओंटारियो का नॉर्थ बे या मैनिटोबा का ब्रैंडन, ये उन 14 पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटीज में से कुछ हैं जो स्पेसिफिक प्रोफेशनल्स की तलाश कर रही हैं। और ये सिर्फ टेक वालों के लिए नहीं है, बल्कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स से लेकर इंडस्ट्रियल मैकेनिक्स तक की यहां डिमांड है। लेकिन जाहिर है, हर पॉलिसी के साथ कुछ कड़े फाइनेंशियल नियम भी आते हैं। इस पाथवे में एक सिंगल एप्लीकेंट को यह साबित करना होगा कि सेटलमेंट फंड्स के तौर पर उनके पास एग्जैक्टली $7,963 मौजूद हैं। ये फंड्स इसलिए जरूरी हैं ताकि नई जगह पर सेटल होते वक्त आप फाइनेंशियली सिक्योर रहें। चलिए अब बात करते हैं कुछ बिल्कुल नए और एक्साइटिंग 2026 पाथवेज की। पुराने एस्टैब्लिश्ड पायलट से अलग सरकार 2026 के लिए कुछ अनप्रेसिडेंटेड परमानेंट रेजिडेंसी स्ट्रीम्स रोल आउट कर रही है। इसमें अमेरिका के H-1B वीजा होल्डर्स के लिए एक्सेलरेटेड पाथवे है।
कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए सीधे 14,000 पीआर स्पेसेस रिजर्व किए गए हैं। 33,000 टेम्परेरी वर्कर्स को पीआर स्टेटस देने का प्लान है और एग्रीकल्चर के लिए एक नया सेक्टर स्पेसिफिक स्ट्रीम भी है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है जिसका सीधा मकसद ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करना और क्रिटिकल गैप्स को भरना है। इसके अलावा कुछ बेहद सक्सेसफुल पायलट्स जो पिछले सालों में एक ही दिन के अंदर अपनी लिमिट क्रॉस कर गए थे, वो 2026 में फिर से खुल रहे हैं। इसमें होम केयर वर्कर इमिग्रेशन पायलट फॉर चाइल्ड केयर और होम सपोर्ट शामिल हैं, जो इन कनाडा एप्लीकेंट्स को एक और बड़ा मौका देंगे। आखिर में आते हैं प्रोसेसिंग टाइम्स को समझने पर। देखिए, सिर्फ पॉलिसी समझना काफी नहीं है, आपको अलग अलग प्रोसेसिंग टाइम्स का पता होना भी बहुत जरूरी है। इस डेटा को ही देख लीजिए। जहां एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेस एंट्री एप्लीकेशन में 52 हफ्तों तक का समय लग सकता है, वहीं सस्केचेवान के हेल्थ या टेक टैलेंट पाथवे में यही काम सिर्फ 3 से 6 हफ्तों में हो रहा है। ये कॉन्ट्रास्ट आपको रियलिटी चेक देता है कि प्रायोरिटी सेक्टर्स को कितनी तेजी से प्रोसेस किया जा रहा है। और अगर इंटरनेशनल टेक वर्कर्स की बात करें जो ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके लिए लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी LMIA महज 2 हफ्तों में प्रोसेस हो जाता है। सच कहूं तो किसी भी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से गुजरने का यह सबसे तेज और शानदार तरीका है। तो फास्ट ट्रैक्ट टेक हब से लेकर रूरल कम्युनिटी पायलट तक इतने सारे ऑप्शंस खुलने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि इनमें से कौन सा कनाडाई पाथवे 2026 में आपकी यात्रा को परिभाषित करेगा। इन तमाम अवसरों के बीच सबसे जरूरी कदम यह पहचानना है कि आपके अपने प्रोफेशनल प्रोफाइल के लिए कौन सा रास्ता बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।